डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हम लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और उसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में पढ़ रहे थे। हमने ये समझ लिया था कि लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। उसी को हम आगे, उन्हीं कॉन्सिक्वेंसेस को हम आगे बढ़ाते हुए कुछ और आगे पढ़ते कि और क्या क्या लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के हो सकते हैं। तो उनमें से एक है एटॉमिक एंड आयनिक साइज, परमाणुीय और आयनिक आकार। जनरली सेम ग्रुप में, यदि हम पीरियोडिक टेबल के सेम ग्रुप में जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ने से न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके डिस्टेंस भी बढ़ती जाती है। और इवन यदि हम फर्स्ट और सेकंड ट्रांजिशन सीरीज की एटॉमिक रेडियाई को देखें तब भी हमें उसमें ये ट्रेंड दिखता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है उसकी एटॉमिक रेडियाई भी कैसी होनी चाहिए? सेकंड ट्रांजिशन सीरीज से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन it is observed that due to lengthened contraction, the atomic and ionic radii of second and third transition series element are almost equal, though they are appreciably higher than those of first transition series. lengthened contraction के कारण क्या होता है कि lengthened contraction का प्रभाव, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, lengthened के जस्ट बाद आने वाले एलिमेंट्स के ऊपर भी रहता है। ठीक है, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे, यानी हम जब सेकंड से थर्ड में आएंगे तो एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ता है, इसलिए एटम की साइज बढ़नी चाहिए। ठीक है, लेकिन लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के कारण जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो आयंस का साइज डिक्रीज होता जाता है। और ये इफेक्ट कहाँ पे रहता है? ल्यूटेशियम के बाद भी रहता है, हैफिनियम पे भी रहता है। तो ऊपर से नीचे जब आ रहे हैं साइज बढ़ रहा है, लेकिन लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का साइज कम हो रहा है। तो इन दोनों का इफेक्ट ये होता है कि इनका साइज लगभग बराबर हो जाता है, या थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का साइज लगभग, अब मतलब लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का लेफ्ट टू राइट जाने पर छोटा होगा और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रहा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। इससे सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का साइज लगभग बराबर रहता है। ये देखिए, स्कैंडियम से हम इट्रियम पे आए तो क्या है? साइज बढ़ रहा है। लेकिन जब इट्रियम से हम लेंथेनियम पे आते तो साइज लगभग बराबर है। इसलिए देख ले, टाइटेनियम से जर्कोनियम पे आए तो साइज बढ़ रहा है, लेकिन जर्कोनियम से हैफिनियम पे आने पे देखिए साइज लगभग बराबर है। वेनेडियम, नियोबियम एंड टेंटेलम लगभग बराबर है। मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन बराबर है ना। टेक्नीशियम एंड लीनियम ऑलमोस्ट इक्वल। रुथीनियम एंड ऑस्मियम ऑलमोस्ट इक्वल। रोडियम एंड इरिडियम ऑलमोस्ट इक्वल। पैलेडियम एंड प्लेटिनम ऑलमोस्ट इक्वल। सिल्वर एंड गोल्ड ऑलमोस्ट इक्वल। और कैडमियम और जिंक ऑलमोस्ट इक्वल। लेकिन देखिए, फर्स्ट से इसमें सेकंड में इंक्रीज द सेकंड और थर्ड का बराबर रहता है ना। So we can say that atomic radii of the elements falling immediately after the lanthanide series are closer to those of their 4D congeners, and the effect slowly decrease along the series of 5D elements as we move away from it. ठीक है, जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे ये इफेक्ट कम होता जाएगा। Okay, now we come to the density. अब क्या है कि जो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण पोस्ट लेंथेनाइड एलिमेंट्स जो होते हैं उनका साइज बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण जो
इनका जो मेटेलिक क्रिस्टल है उसमें मेटल की जो एटम की जो पैकिंग होती है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाती है और इसलिए इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। ठीक है। अब यदि हम देखें जो सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं उनकी जो डेंसिटी है वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज से बहुत ज़्यादा बहुत कम बहुत स्लाइटली हायर होती है। लेकिन थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की जो डेंसिटी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स की जो डेंसिटी होती है वो सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स के मुकाबले जस्ट डबल हो जाती है। ठीक है, ड्यू टू लेंथनाइट कॉन्ट्रैक्शन। Then ionization potential. Due to their small atomic size, IP and electronegativity of post-lanthanide elements also have very high values. Now, second है close resemblance of lanthanides. अब देखिए close resemblance of lanthanide कैसे हो रहा है। The lanthanides show much similarity in their properties than elements of any other group. यदि हम आयनिक रेडियाई की बात करते हैं तो जो लैंथेनाइड्स में सक्सेसिव एलिमेंट्स होते हैं इनके बीच में जो आयनिक रेडियाई का डिफरेंस क्या होता है, लगभग 0.01 होता है, यानी आयनिक रेडियस लगभग बराबर होती है। ठीक है, और इसीलिए लैंथेनाइड्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो लगभग कैसी होती है, सेम होती है ना। या आप कह सकते हो कि जो इनकी एक्वस सॉल्यूशन केमिस्ट्री होती है लैंथेनाइड की वो बहुत ज्यादा सिमिलर होती है। ठीक है, और इसके कारण ही क्या होता है कि जो लैंथेनाइड के सेपरेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। हालांकि अब तो बहुत सारे ऐसे मेथड हो गए जैसे आयन एक्सचेंज है, क्रोमेटोग्राफी है, जिसके कारण कि लैंथेनाइड्स को सेपरेट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन पहले इनको सेपरेट करने में बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। एंड वन, ठीक है, ये तो है आपकी हो गई कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। अब हम आते हैं एक और नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर, वो है आपके लैंथेनाइड्स की कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, संकुल निर्माण। ठीक है, जनरली जो लैंथेनाइड्स की जो कॉम्प्लेक्सेशन टेंडेंसी होती है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की अपेक्षा कम होती है। जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उसमें जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल आयंस में, सॉरी, ट्रांजिशन मेटल आयंस में जो डी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या लैंथेनाइड्स में जो n-2f एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो s2 और p6 इलेक्ट्रॉन के द्वारा शील्डेड होते हैं, इसलिए ये बॉन्डिंग में बहुत कम पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन मेटल आयंस जो करते हैं वो एम्प्टी और फिल्ड दोनों ही ऑर्बिटल्स को ना बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं उनमें। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो लैंथेनाइड्स के जो ट्राई पॉजिटिव आयन होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है, उनकी चार्ज डेंसिटी तो ज्यादा होती है ना, जो कि इनको क्या करती है, कॉम्प्लेक्सेशन की टेंडेंसी को बढ़ाती है। लेकिन इनका जो साइज होता है वो ट्रांजिशन मेटल्स के
जो ट्राई पॉजिटिव आयन होते हैं उनके मुकाबले बहुत ज्यादा होता है। और जब साइज ज्यादा होगा, ठीक है, तो इनकी जो बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी भी कम होती जाएगी। ठीक है, due to their large size, lanthanides have lesser tendency to form complexes as compared to transition elements। अब दो बातें हो गई। एक तो क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में जो d ऑर्बिटल्स होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इसमें d और इसके अलावा जो बाहर के ऑर्बिटल होते हैं, फिल्ड ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें n-2f जो ऑर्बिटल होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या हो गई कि इनका साइज बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए इनकी कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी लैंथेनाइड के कंपैरिजन में कम होती है और दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विद द हार्ड बेस ओनली। अब हार्ड बेस क्या होते हैं? हार्ड बेस वो होते हैं जिनमें कि डोनर एटम जो होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर एटम जो होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा होती है और इसकी पोलराइजिंग पावर कम होती है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि लैंथेनाइड्स की जो साइज होता है वो बड़ा होता है, उसके कारण इनकी चार्ज डेंसिटी कम हो जाती है और चार्ज डेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि वो लिगेंड्स को पोलराइज नहीं कर पाते और इसलिए इनमें जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो उनमें नहीं आ पाते हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि अभी जैसे मैंने आपको कहा कि ट्रांजिशन मेटल साइंस में जो d ऑर्बिटल होते हैं वो कौन से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके कारण वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से अधिक मोस्टली तो क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं या पार्शियली फिल्ड होते हैं, जो कि लिगेंड से मेटल सिग्मा बॉन्डिंग में और मेटल से लिगेंड पाई बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग द्वारा जो कॉम्प्लेक्स होता है उसको स्टेबिलिटी प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें क्योंकि n-2f ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है, इससे इसे पाई बॉन्डिंग बनाने की टेंडेंसी नहीं होती है। अब यदि अपन लैंथेनाइड से कंपैरिजन करें तो देखिए लैंथेनाइड आयंस में और मेटल आयन ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में इनमें क्या अंतर होता है कॉम्प्लेक्सेशन की यदि अपन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। इसमें यह लैंथेनाइड में 4f ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है, इसमें 3d करता है। इसमें आयनिक रेडियाई इन दोनों के बीच में होती है, इसकी जो आयनिक रेडियाई होती है वो 0.370। ठीक है, इनकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं वो 6, 7 और 8 यानी हाई कोऑर्डिनेशन नंबर में इनके बनाते हैं। ठीक है, और इनमें जो होते हैं वो जनरली 4 और 6, क्योंकि अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं अधिकतर ट्रांजिशन मेटल के अपने जो कॉम्प्लेक्स देखे उनमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितने आइदर 4 और 6 होता है। ठीक है, इसमें जो लैंथेनाइड्स में जो बॉन्ड बनते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं और आयनिक होते हैं नेचुरली, और इनमें क्या है कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, डायरेक्शनल होते हैं, इसलिए ये पाई बॉन्ड बना सकते हैं। देखिए the 4f electrons in lanthanide ions lie under the 5s to 5p6 electron. The outermost shell contain 8 electrons which do not take part in bonding. 4f ऑर्बिटल जो है इनकी एनर्जी कम होती है और इसमें हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी बहुत कम पाई जाती है। कुछ 4f ऑर्बिटल का एक्सटेंशन भी इस तरीके से होता है कि ये जो दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल है उनके साथ मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बना सकते। ठीक है,
तो अब जब 4f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं, तो इनकी जो लेंथेनाइड में जो बॉन्डिंग होगी कैसी होगी, वो आयनिक होगी। आयनिक होती है, लेकिन इनके साइज बड़ा होने के कारण जो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होना चाहिए किस किस के बीच में, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो बहुत कमजोर होता है। इसलिए ये जो बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं वो सिर्फ बहुत हाई जो इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल्स होते हैं उनके साथ ही बना सकते हैं, या फिर ऐसे कंपाउंड जिनमें कि ऑक्सीजन कंटेनिंग लिगेंड्स होते हैं उनके साथ ये बना सकते हैं। तो कुल मिला के ये है इनके कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी लेंथेनाइड के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। अब यदि अपन साइज की बात करें, अभी अपन साइज की बात कर रहे थे, जैसे जैसे लेंथेनाइड का साइज इंक्रीज होता जाता है, यानी लेंथेनम +2 का साइज कम होगा, फिर लेंथेनम +3 का साइज और कम होगा, और लेंथेनम +4 का साइज और कम होगा। तो जैसे जैसे इनका ये साइज बढ़ता है, ये चार्ज बढ़ता है, वैसे वैसे इनकी कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी भी बढ़ती जाती है, क्योंकि इनका साइज छोटा होता जाता है। ठीक है, तो आयनिक साइज डिक्रीज होने के कारण क्या होता है, इनकी चार्ज डेंसिटी बढ़ती जाती है, और चार्ज डेंसिटी बढ़ने का इनकी कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी भी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ लेंथेनाइड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। इनकी और जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अपन नेक्स्ट टर्न पे पढ़ेंगे। टिल देन, गुड बाय।